जय श्री राम दोस्तों। आपके लगन कुंडली में सूर्य से चंद्रमा जिस भाव में होता है उससे संबंधित मामले में जातक सभी का भला करता है, मगर बदले में असंतोष होता है। जैसे आप अपनी कुंडली खोलिए, देखिए। जैसे पहला भाव, जिसका किया वो बदनामी का कारण बना। सूर्य से चंद्रमा अगर पहले भाव में है, यानी कि साथ में है, तब ये होता है। सूर्य से चंद्रमा दूसरे भाव में, खानदान के लोगों का बहुत किया, बदले में धोखा मिला। सूर्य से चंद्रमा अगर तीसरे भाव में है तो भाई बहनों का दिल से किया, उसने ही जातक को नीचा दिखाया। और सूर्य से चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में है तो आखिर में परिवार के सदस्य बोलेंगे, आखिर आपने हमारे लिए किया ही क्या। पंचम भाव, सूर्य से पंचम भाव में अगर चंद्रमा है तो ऐसा जातक प्रेम संबंधों के चक्कर में नहीं फंसेगा। सूर्य से चंद्रमा छठे भाव में है तो अपनों की दुश्मनी से दिल दुखेगा। और सप्तम भाव, यानी कि सूर्य से चंद्रमा सप्तम भाव में है तो पति या पत्नी जातक को निजी संपत्ति समझेगा। ये तो अपनी ही प्रॉपर्टी है। अच्छा, सूर्य से चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो पैतृक संपत्ति के बंटवारे में नुकसान मिलता है। इसमें ग्रह नक्षत्र के ऊपर भी सोच समझ के विचार करके ही इसका फुल एंड फाइनल में देखना जरूरी है। अच्छा, सूर्य से चंद्रमा अगर नवम भाव में है, भाग्य तब दुख देगा जब सबसे अधिक आवश्यकता होगी, यानी कि जब जरूरत होगी तब भाग्य साथ नहीं देगा। सूर्य से चंद्रमा दसम भाव में होने पर प्रोफेशन में बहुत मेहनत लेकिन लाभ बहुत कम। और सूर्य से चंद्रमा अगर 11वें भाव में है तो किसी दोस्त की जमानत ना लें, वरना आप फंस जाएंगे। दोस्ती के नाम पर, भावनाओं के नाम पर आप बहुत बुरी तरह फंसेंगे, ध्यान रखना। सूर्य से चंद्रमा अगर 12वें भाव में है तो सैया सुख में कमी। सैया सुख का मतलब दोस्तों आप जानते ही हैं। सैया सुख यानी कि हमारा सोने का जो सुख होता है, निंद्रा, बिस्तर पर निंद्रा करते हैं, निंद्रा लेते हैं, उसमें निंद्रा में बहुत कमी आती है। यानी कि सुख एक तरह से सोने का सुख नहीं मिल पाता। दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातों में बहुत सार छुपा हुआ है। ज्योतिष में छोटे छोटे योग। अच्छा, आप अगर ज्योतिष बिल्कुल भी ना जानते हो, अगर आप इसी से अलग हों, ज्योतिष के बारे में ना जानते हो, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी में अगर आप सीख लें तो आप ये ऐसे सूत्र अपने आप देख के समझ सकते हैं कि मेरी कुंडली में क्या है और मेरे अपनों की कुंडली में क्या है, इनको कब कब क्या क्या इनको दिक्कतें मिलेंगी, या इनको कब कब कैसा कैसा वक्त सताएगा और हमारे ऊपर भी कैसे आएगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि होनी को टाल तो कोई भी नहीं सकता। ज्योतिष केवल एक माध्यम है आपका समय अच्छा और बुरा बताने का। और बाकी मैं समझता हूँ कि ये आपको, हम सभी को ज्योतिष जो है वो अलर्ट करता है। अगर कोई हमें दिक्कत दिख रही है तो हम उसके प्रति अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं, सजग हो जाएं, ताकि कोई हमारा बहुत बड़ा खेल खराब ना हो। दोस्तों, आज बस यहीं तक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।
और मेरे चैनल पर अगर आप नए बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। जय श्री राम।